हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता के मॉर्निंग क्लास में स्वागत है। इस चैनल पर मॉर्निंग के क्लास में हम लोग सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आज का जो टॉपिक है ये आपका इंटर सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा है कि एनसीईआरटी का जब मैं सिलेबस ले रही हूँ तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में आपसे आज का जो हमारा टॉपिक है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इससे लेकर क्वेश्चन पूछे जाते ही रहे हैं। तो इसको देखते हुए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसके संदर्भ में हम लोग जानें। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के क्या क्रियाकलाप हैं एवं इसके संस्थापक कौन थे। साथ ही साथ भारत में इस संस्था का क्या प्रभाव पड़ा, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसा कि नाम से आप लोग को पता चल रहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों के मेल से बना है, थियोसो और सोफिया, ये दो भाषा का शब्द है, जिसका कि अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी का हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ हो गया कि धर्म के संदर्भ में जानना, ईश्वर जो है, ईश्वर के विद्या के स्वरूपों को जानना, ये हमारा उद्देश्य है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेन उद्देश्य था कि ये सभी धर्मों का अध्ययन और सत्य की खोज करना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी को ब्रह्म विद्या के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसके थोड़े से इतिहास को हम लोग देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी मूलतः जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम H.D. ब्लावात्स्की के द्वारा एवं उनके सहयोगी जो थे कर्नल H.S. ओलकार, जो कि कहाँ के थे, अमेरिका के न्यूयॉर्क के सिटी के, उन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की थी। फिर बाद में वे लोग कहाँ आ गए, भारत आ गए। मैडम H.D. ब्लावात्स्की जो थी वो एक रूसी महिला थी। उन्होंने अपने सहयोगी कर्नल L.S. ओलकार जी के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की। भारत में आने के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्य कार्यालय है वो मद्रास किया गया, लेकिन उससे पहले भी थियोसॉफिकल सोसाइटी मुंबई में आ चुकी थी 1879 में। मुख्य कार्यालय मद्रास के अडयार में इसकी स्थापना की गई। फिर बाद में श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड मूलवासी थी, वे जब भारत में आती हैं, यहाँ के धर्मों को देखती हैं, जो एनी बेसेंट वैदिक धर्म साहित्य के प्रति उनकी जो आस्था थी वो बहुत अधिक थी। वो धर्म वेद इनको बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती थी, जिसके कारण उन्होंने यहाँ पे भारत आने के बाद उन्होंने हिंदुत्व के जो धर्म है उसे स्वीकार कर लिया था, उन्हें अपना लिया था। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने सन 1893 में ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसका जो बागडोर है वो उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। उनके हाथ में जाने के बाद, एनी बेसेंट जी के हाथ में जाने के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी का बहुत ही ज़्यादा उत्थान हुआ, इसका प्रचार प्रसार बहुत ही अधिक हुआ और निम्न बहुत सारे उनको सिद्धांत दिए गए। तो वे सिद्धांत कौन कौन से हैं वे हम लोग देख लेते हैं। तो जो पहला था वो ये था कि जो थियोसॉफिस्ट प्रचार करते थे वे हिंदुत्व के धर्म को और जरथुस्त्र के धर्म को, जरथुस्त्र कौन सा धर्म है, तो पारसी धर्म है, एवं बौद्ध धर्म, ये सब को क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार करते थे, बढ़ावा देते थे। साथ ही साथ ये सत्कर्मों के महत्व को मानते थे, जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया, ईश्वर भक्ति का वे बहुत ही अधिक महत्व मानते थे। फिर आदर्श समाज की स्थापना पर थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बहुत ही अधिक बल दिया। साथ ही साथ जो निम्न जाति के एवं कर्म जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनके प्रति इनकी पूर्ण सहानुभूति थी, वे उनके उत्थान के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग कार्य करते थे।
वेद तथा शास्त्रों में इनका बहुत ही ज़्यादा विश्वास था, क्योंकि एनी बेसेंट का वैदिक सभ्यता के ऊपर उनका बहुत अधिक विश्वास था। उन्होंने आत्मा के जो पुनरागमन का सिद्धांत है इसका भी प्रचार प्रसार किया। धार्मिक पुनरुत्थान करने के लिए वो कार्य करते हुए भारतीय धर्म के साथ साथ भारतीय जो दार्शनिक परंपरा का था उसका वे गुणगान करते थे, महिमा मंडल करते थे। भारत में श्रीमती एनी बेसेंट के प्रमुख कार्यों में एक था कि बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना, जिसे कालांतर में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया। तो ये आपको, जब आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास को देखेंगे तो आपको हो सकता है ये देखने को नहीं मिले, लेकिन जब आप थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जब इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा जो अभी का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उनकी स्थापना पहले की जा चुकी थी, एक थियोसॉफिकल सोसाइटी के रूप में, एक स्कूल की रूप में उसे खोला गया था। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की आलोचना भी की। तो किस रूप में आलोचना की? उन्होंने कहा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की धार्मिक पुनरुत्थान वासियों के रूप में अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। ये जो आलोचन कर्मी थे उनके द्वारा यह कथन था, लेकिन आधुनिक भारत के घटनाक्रम में उसका एक विशिष्ट योगदान रहा है। यह पश्चिमी देशों के ऐसे लोगों द्वारा चलाया जा रहा एक आंदोलन था जो कि भारतीय दर्शन एवं जो भारत के धर्म रीति परंपरा है उसकी क्या कर रहे थे, विदेशी लोग आकर इसकी प्रशंसा कर रहे थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी को बढ़ावा दे रहे थे। इससे भारतीयों ने अपना जो आत्मविश्वास था वो क्या हुआ, उनका खो गया था, उनका मनोबल कम हो गया था, क्योंकि विदेशी लोग आकर उनके धर्म को संरक्षण प्रदान कर रहे थे। यद्यपि इससे अतीत की महानता को झूठा नहीं साबित किया जा सकता है, ये गर्व की बात थी हमारे लिए। और इस संस्था ने संस्कृत भाषा में बहुत सारे प्राचीन एवं जो मूल्यवान पुस्तकें थे उनका संग्रह करके फिर एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की। स्थापना करने के बाद उन्होंने अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो हिंदू धार्मिक विचारों पर शोध किए गए जो हिंदू धर्मशास्त्र था उसका अनुवाद करके उन्हें प्रकाशित किए हुए। इससे क्या हुआ कि जो युवा पीढ़ी के लोग थे उनके बीच बौद्धिक गतिशीलता आई, वे नए सोच के साथ अपने धर्म को चलाने लगे। इससे क्या हुआ कि आधुनिक जो राष्ट्रवाद थी उसकी अवधारणा भी जन्म ली, इसको बढ़ावा मिला। तो इसलिए हमारे समाज के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से इसे ज़्यादा से शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।